हेलो बच्चों, कैसे हो आप? वेलकम टू किताबे चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो कि मोल कॉन्सेप्ट का ही टॉपिक है, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर का ही। सबसे पहले समझते हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। इन दोनों की डेफिनेशन समझते हैं पहले, फिर हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला है इट गिव्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। ध्यान रखना, ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। सपोज करो एक कंपाउंड है हमारे पास, एग्जाम्पल लेते हैं NH2। ठीक है, ये एक हमारे पास कंपाउंड है। अब इसके अंदर हर एलिमेंट है, एक एक एलिमेंट है। एक एलिमेंट है नाइट्रोजन और एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, राइट? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से मिलके ये वाला कंपाउंड बना है। ओके, अब इसमें नाइट्रोजन कितने आपको दिख रहे हैं? यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ उसके नीचे, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ये 1 है, तो यानी कि नाइट्रोजन है 1 और हाइड्रोजन है 2। ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर? 2 एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट का 1 एटम है और दूसरे एलिमेंट का 2 एटम है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसमें क्या हो गया? हमें एक सिंपलेस्ट रेशियो दिख रहा है 1 और 2, यानी कि N और H का अगर हम सिंपलेस्ट रेशियो बताएं एम्पेरिकल फॉर्मूला के हिसाब से, तो दैट विल बी 1:2। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ये तो ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला समझ आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के केस में अगर मैं इसको N2H4 कर दूं, अगर मैं इसको N2H4 कर दूं तब क्या होगा वो समझते हैं। तो सपोज अगर मैं इसको N2H4 कर दूं तो उस केस में नाइट्रोजन कितने हो गए? यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2, तो ये 2 एटम्स होंगे। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, तो यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ था उतने ही एटम्स हो गए। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हिसाब से देखें कि कितने एटम्स हो रहे हैं, रेशियो देखें, तो ये हो रहा है 2:4। तो ये क्या हो गया? ये हमारा कहाँ से आया रेशियो? ये आया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें क्या पता चल रहा है कि एक्चुअली जो नंबर प्रेजेंट थे, तो इट गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। सो बेसिकली स्टार्टिंग में हम समझते हैं कि हमारे पास N2H4 था। ठीक है, N2H4 था, उसको मैं सिंप्लीफाई करके NH2 भी लिख सकती हूँ। 2 कॉमन लेके अगर मैं लिखूंगी तो वो NH2 बन जाएगा। तो N2H4 मेरा क्या बन गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। और NH2 मेरा क्या बन गया? एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया। तो इससे हमें पता चल गया कि एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या डिफरेंस आया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स दिख रहे हैं कि एक्चुअली नाइट्रोजन के 2 एटम्स होंगे, हाइड्रोजन के 4 एटम्स होंगे। लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला में हमें रेशियो सिंपल हो गया, यानी कि यहाँ पे अगर 2:4 का रेशियो था, उसको सिंप्लीफाई करके 2 कॉमन लेके मैंने उसको 1:2 बना दिया। ठीक है, तो यहां से समझो इसको, डेफिनेशन को, कि एम्पेरिकल फॉर्मूला गिव्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। तो हर एलिमेंट का अगर सिंपल रेशियो देखेंगे तो वो एम्पेरिकल फॉर्मूला से पता चलेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इट गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें एक्चुअल नंबर पता चलेगा कि एक्चुअली नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हर एलिमेंट के इन द कंपाउंड। ठीक है, आई होप इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस कुछ नहीं होता, सिर्फ रेशियो का डिफरेंस रहता है, बाकी सब चीजें सेम रहती हैं। सिंप्लीफाई हो जाता है बेसिकली, एम्पेरिकल फॉर्मूला में जो रेशियो होगा वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब इसके ऊपर ही एक क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट की लर्निंग अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इफ इट कंटेन्स C, H and O with mass % of 68 and 32 respectively। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ये कह रहा है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको निकालना है। हमारे पास 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, एक है कार्बन,
एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन, और उन्हीं के ही मास परसेंटेजेस आपको दे रखे हैं। तो अगर मास परसेंटेजेस दे रखे हैं तो उन्हीं को उसके नीचे लिख लेते हैं, एलिमेंट के नीचे। तो कार्बन का है 60, हाइड्रोजन का है 8 और ऑक्सीजन का है 32। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास परसेंट को ही हम उसका रिस्पेक्टिव मास मान लेंगे, यानी कि ये 60 ग्राम हो गया, ये 8 ग्राम हो गया और ये 32 ग्राम हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही चीज, कभी भी अगर मोल कंसेप्ट में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन को इजी करने के लिए सबसे पहले उसके मोल्स कैलकुलेट कर लो। जब आप मोल्स कैलकुलेट कर लोगे तो आपका अपने आप आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो हम क्या करेंगे, इनके रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस से डिवाइड करेंगे। राइट, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये गिवन मास है, ये आपके क्या है, गिवन मास है। अब अगर हमको मोल्स निकालने हैं तो मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60 को डिवाइड कर देंगे 12 से क्योंकि वो उसका एटॉमिक मास होता है, 8 को डिवाइड कर देंगे 1 से क्योंकि हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास होता है। ऑक्सीजन के लिए 32 को हम डिवाइड कर देंगे 16 से क्योंकि एक एटम का मास 16 होता है। तो यहां से आपका जो आंसर आएगा उसको आंसर को देख लेते हैं, यहां से आएगा 5, यहां से आएगा 8 और यहां से आएगा 2। यानी कि हमारे पास एक तरीके से एटम्स कह सकते हैं कि एटम्स आ गए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। तो कार्बन के कितने आए, 5 आए, हाइड्रोजन के कितने आए, 8 आए, ऑक्सीजन के कितने आए, 2 आए। तो हमें क्या पता चला कि एम्पेरिकल फॉर्मूला के एटम्स कितने हो गए, C5 हो गया, H8 हो गया, O2 हो गया। तो ये ही हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए हमने क्या किया, जो गिवन मास था बस उसको डिवाइड कर दिया उसके एटॉमिक मास से, तो हमें नंबर ऑफ एटम्स का सिंप्लीफिकेशन वाला फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन मास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ और रिक्वायर्ड होगा इंफॉर्मेशन के तौर पे, तो उसको देख लेते हैं। सपोज करो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट होता और उस सेकंड पार्ट के लिए वो कह रहा है कि फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला तो आ गया, अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इफ वन मॉलिक्यूल of oxygen contains 6 ग्राम ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 ग्राम ऑक्सीजन है, ये चीज है। तो अगर 6 ग्राम ऑक्सीजन है, अगर 6 ऑक्सीजन है तो हम मान लेते हैं कि उसके एटम भी 6 ही होंगे। राइट, तो अगर C5H8O2 था, C5H8O2 था, ये हमारा था एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है C5H8O2, उसमें अगर हमें ऑक्सीजन को 6 बनाना है, अगर ऑक्सीजन को 6 बनाना है तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे 2 है, अगर उसको 6 बनाना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। राइट, तो इस पूरे फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा C15H8 3 24 एंड O6। ये हमारा आंसर हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला भी निकल के आ गया इस मेथड से और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकल के आ गया। तो बस इसी मेथड को आपको हर क्वेश्चन में यूज करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए। तो आई होप ये वाला मेथड आपको इजी लगा होगा और अच्छे से समझ आया होगा। हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा और उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व किया। तो इसके ऊपर अगर आप और चाहते हो कि मैं और क्वेश्चंस लेके आऊं तो प्लीज कमेंट करना, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।